जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि 10 नंबर यानी अपना जो है 10 नंबर वो जो है बहुविकल्पी में पक्का करना चाहते हैं इस बार, तो मैं आपके साथ पूरे गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने आज इस सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो को देख लिया तो आपका मैं गारंटी के साथ आपके ये नंबर कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको मेन तो बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, क्योंकि मेरा जिम्मेदारी अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ट्रिक के साथ बताऊँ कि आपको वो नंबर पा सकें, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं ये नहीं जीव छोड़ा सकता कि मैं आपको बता ही सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको फुल ट्रिक के साथ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अज्ञेय ने तारसप्तक का प्रकाशन किया। यानी यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, इसे आप समझ लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अज्ञेय ने तारसप्तक का प्रकाशन क्या किया, तो इसमें क नंबर हमारा है सन 1947 में, और ख नंबर हमारा है 1943 में, और ग नंबर है हमारा 1950 में, और घ नंबर हमारा है 1931 में। तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे कि आप क्या पहले तो आप एक बार अगर समझ ले कौन है, तो पहले मैं बता दूं, उन्होंने जो है 1943 में क्या किया था, इसका जो है संपादन किया। ठीक है, अब आप तो समझ गए 1983 में, लेकिन अब आप ये समझिए कि आप इसे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं सब आपको ट्रिक प्रश्न में ही बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको प्रश्न में ही उत्तर लाने वाला। तो देखिए, यहाँ क्या है सप्तक, यानी सप्तक का मतलब क्या होता है, सप्तक का मतलब होता है 7। अगर सात का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 4 + 3। यानी मान लीजिए मैं एक प्रकार से आपको बता रहा हूँ कि समझाने के लिए, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मैं 4 + 3 तो = 7। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है ट्रिक क्या है, यानी हमारा जो है यहाँ पर ट्रिक कौन सा काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, हमारा ट्रिक सिर्फ क्वेश्चन में है, यानी सप्तक माने 7 और 1943 यानी 4 और 3 का हम क्या कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, तो हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान है, बस आपको समझना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं जितने भी बताऊंगा, अगर आप उन्हें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए यह वीडियो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पहला ट्रिक समझ गए कि कितनी सरल है यार। देखो, पहले प्रश्न में ही उत्तर है, यानी सप्तक माने 7 का संधि विच्छेद कर देंगे, 4 + 3 = 43। यानी 1943 में कितना सिंपल है कि अब आपसे कोई भी कभी भी पूछे तो आप बिसर नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला देखिए, अगला हमारा है कि पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। यानी जो हमारे पंत साहब थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना, तो बता दूं मैं आपको, लोकायतन है पहला, और दूसरा है हमारा युगांतर, तीसरा हमारा कला और बूढ़ा चांद, और चौथा है हमारा चिदम्बरा। तो उनको जो है मिला था चिदम्बरा पर, यानी उनको चिदम्बरा। अभी इसमें आप पूछेंगे सर ये कैसे याद में, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञान हमें किस प्रकार मिलता है। ज्ञान हमें तभी मिलता है जब हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रिक अपना रखेंगे कि हमें ज्ञान तभी मिलेगा जब हम चिंतन करेंगे या समझेंगे। तो इससे हमारा चिंतन से हम क्या ट्रिक लगाएंगे, चिदम्बरा। तो ये हो गया हमारा ट्रिक, यानी ज्ञान हमें मिलता है चिंतन से, और चिंतन में चिदम्बरा है तो चिदम्बरा में हम इसका ये ट्रिक लगा लेंगे। देख सकते हैं कितना आसान है, बस आपको इन्हीं बातों को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है कामायनी व झरना किस युग की रचना, यानी जो हमारा कामायनी है और झरना है यह जो है किस युग की रचना है। तो युग के बारे में पूछा है, तो देखिए कामायनी का जो है ये हमारा जो है, पहले बता दूं मैं, छायावादी युग का है। ठीक है, ये जो है हमारा छायावादी युग का है। तो इसे हम किस प्रकार ध्यान रखेंगे, देखिए काम हम लोग कब करते हैं, जहाँ हमें क्या मिलता है, छाँ मिलता है, यानी जहाँ हमें क्या मिलता है, छाँ मिलता है, वहाँ जो है हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसका हमारा सिंपल ट्रिक हो जाएगा छायावादी युग। यानी कितना सरल है। झरना भी क्या होता है, जहाँ छाँ होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ क्या होता है, हमारा झरना होता है। तो इस प्रकार से हम जो इसका ये ट्रिक लगा लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, यानी चौथा नंबर हमारा कहता है कामायनी में सर्गों की संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है न ही 9 है, न ही 12 है, न ही 17, इसमें कितना है हमारा 15, यानी इसका हमारा राइट आंसर 15 हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार ट्रिक लगा, देखिए ये क्या हमारा सर्गो के बारे में पूछा है ना, तो हम अगर इसका इंग्लिश करेंगे क्या हो जाएगा, SARGO। ठीक है, ये कितने हो गए, 5 अक्षर हो गए। तो यहाँ पर पूछा है सर्गों की संख्या, तो 5 से हम रिलेट कर देंगे किसको, 15 को। ये बात, हाँ इतनी सरल आपको ला रहे हैं, सोच रहे होंगे कितना सरल है, लेकिन इसको बनाने में कितना कठिन है।
तो इसी बात पर दबा के लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों शेयर करेंगे तो दूसरों का भी भलाई होगा और इसके साथ आपको क्या होगा, फ़ायदा भी होगा कि हमने दूसरों की मदद की तो आपका भगवान मदद करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक है, यानी प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। तो इसके हमारे कौन है, क नंबर हमारा अज्ञे है, ख नंबर हमारा दिनकर साहब है, ग नंबर हमारा निराला साहब है और घ नंबर हमारा धूमिल है। तो मैं आपको बता दूं प्रयोगवादी जो काव्यधारा के जनक थे वो है हमारे अज्ञे साहब। अब देखिए प्रयोग कौन करता है, प्रयोग वही करता है जो हमेशा आगे हो, जो पढ़ने लिखने में आगे हो, वही क्या करता है, हमारा प्रयोग करता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञे। तो आप यहाँ से ये ट्रिक लगा सकते हैं कि इसके जो है हमारे कौन थे, अज्ञे साहब थे। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखते रहिए, मैं हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताने वाला हूँ, इसीलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। उसके बाद हमारा है अगला, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं। तो मैं आपको बता दूं जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी 4 कवि। तो इसमें जो है हमारे वो है जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर प्रसाद का जो संबंध था वो क्या था, छायावादी कवियों में से था। एक बात आप हमेशा ध्यान में रख लिया कि जयशंकर प्रसाद जी हमेशा छायावादी युग के क्या थे, कवि थे ये। ठीक है, ये तो समझ, इसमें ट्रिक बताने कोई जरूरत नहीं, तो सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 7वां नंबर हम देखते हैं कि जो हमारा 7वां नंबर है वो हमारा क्या करता है। देखिए 7वां नंबर हम देखते हैं। देखिए हमारा 7वां नंबर पूछा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना सन का नंबर में हमारा सन 1943 में, ख नंबर है सन 1954 ईस्वी में और ग नंबर है सन 1938 ईस्वी में और घ नंबर है सन 1935। तो मैं आपके बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1935 में। देखिए इसका ट्रिक तो बहुत ही ढांसू है, बहुत ही डिफिकल्ट है, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ देखिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा है प्रगतिशील लेखक, पूछा है ना संघ यानी प्रगतिशील लेखक पूछा है संघ की। तो देखिए यहाँ पर लेखक में जितने हमारे कितने अक्षर थे, यानी लेखक में हमारे 3, प्रगतिशील में हमारे कितने हो जाएंगे, 5, और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो 35। ये बात, हाँ, यानी इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 35। यानी कितना डिफिकल्ट है भाई ये, हाँ बहुत डिफिकल्ट है। मैं ऐसे ही अभी आओ कठिन कठिन बताने वाला हूँ, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। यानी यहाँ पर आप जो है ये ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए सारे जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सिर्फ आपके क्वेश्चन में ही बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, तो जब अभी तक अगर लाइक शेयर नहीं करें तो जल्दी जल्दी करिए भाई, किसे सोच रहे हैं। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो मैं आपको बता दूं रामधारी सिंह दिनकर को जो पुरस्कार मिला था कुरुक्षेत्र पर नहीं मिला था, न ही रश्मि रथी में मिला था, न ही हुंकार पर मिला था। उन्हें जो पुरस्कार मिला था वो मिला था उर्वशी पर। तो यहाँ पर आप क्या ट्रिक रखेंगे, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है ज्ञानपीठ उन्हें पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह क्या थे, एक समझने के लिए आप समझिए कि वो क्या थे, एक पुरुष थे। उन्हें जो पुरस्कार मिला था वो मिला था उनकी कृति जो है एक जो है उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी उन पर जो बना था, तो उस पर मिला था, यानी एक फीमेल पे, यानी उस पर हम क्या ट्रिक लगा सके, उर्वशी पर। आप लोग समझने के लिए समझिए। ठीक है, तो उन्हें जो वो पुरस्कार मिला था वो हमें मिला था उर्वशी पर। ठीक है, यहाँ से जो है आप ये ट्रिक जो है यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इतना ये कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यानी पूछा है कि हमारा तीसरा सप्तक ना, तो देखिए सप्तक जो है 3 ठो प्रकाशित हुआ था। पहला तो बता चुके हैं, तीसरा का हम बताते हैं। का नंबर है सन 1959 में, सन 1954 में, सन 1991, सन 1957 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा सप्तक पूछा है ना कि हमारा ये जो है तीसरा सप्तक का जो है संपादन कब हुआ था। तो मैं आपके लिए बता दूं कि जो हमारा तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1959 ईस्वी में। अब यहाँ पर आप टिक क्या लगाएंगे, देखिए 3 है ना, तो 3 का 3 है और तीसरा का आप क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, यानी 3 त्रिका 9, यानी 3 त्रिका 9 इज इक्वल टू 59, यानी सन 1959 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, संपादन हुआ था। तो यहाँ से जो है आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, एकदम सरल है, एकदम साधारण है, आपको जो है कभी भी रटना नहीं, बस आपको ये अंक याद रखना है। बस 1959 में ये संपादन हुआ था, बस ये इसको याद रखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरल साधारण शब्द। देखिए सब क्वेश्चन आपको में ही मैं आपको बताऊंगा।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सड़क से संसद तक किस कवि की रचना है। तो ये जो है हमारा कवि थे धूमिल साहब जी। ये जो हमारे कौन थे, धूमिल साहब जी। अब यहाँ पर हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि सड़क से संसद तक। देखिए सड़क पर क्या होता है समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि धूल होता है ना, तो वहाँ से जो है हम ये अपना क्या रखेंगे, ये ट्रिक रखेंगे, यानी धूमिल साहब को वहाँ से हम रखेंगे। यानी यहाँ पर हम दिमाग में अपने सिर्फ धूल को रखेंगे, वहाँ से हम इनका ट्रिक लगा देंगे, यानी धूमिल साहब जी थे। तो देख सकते हैं कितना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही हर एक टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम ज़रूर से ज़रूर आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। देखिए ये तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे तो ज़रूर तैयार कर लेना और इसका मैं उत्तर आप सबको बता देता हूँ। देखिए हिंदी का जो प्रथम कवि है उन्हें माना जाता है सरहपा साहब को। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी सरहपा साहब को माना जाए। न ही इसमें कणहपा है, न इसमें लुइपा है, न इसमें सबरपा है, तो इसके हमारे जो कवि हैं वो सरहपा हैं। तो इसमें देखिए ट्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह साधारण, इसे आप वैसे भी समझ सकते हैं। यानी सबसे पहले यही है, यानी हिंदी का प्रथम माने सबसे पहले जो हो, यानी प्रथम माने क्या हो, सबसे पहले, यानी सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले हमारे सरहपा साहब जी हैं। बस सिंपल ट्रिक, देख सकते हैं कितना आसान है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि तारसप्तक के संपादक थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तारसप्तक के संपादन आप जानते होंगे कौन है। मैंने इस पर जो ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कशन करा चुका हूँ, तो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आप कमेंट में उत्तर नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग को मेरा ये ट्रिक नहीं पसंद। और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा ताकि आपका प्यारा सा चैनल भी हमें बूस्ट हो और बढ़े, ठीक है। तो कमेंट में हमें इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आप सबका रिप्लाई करूँगा और देखता हूँ कितने लोग को मालूम होता है ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि कला और बूढ़ा चांद पर पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी पंत साहब जी को कला और बूढ़ा पर कौन सा जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें जो है उनको कौन सा पुरस्कार, उनमें जो है साहित्य अकादमी, यानी साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। यानी आप एक प्रकार समझिए कला और बूढ़ा चांद है, पंत को पुरस्कार। देखिए कला और बूढ़ा पंत जी किससे रिलेटेड थे, साहित्य से संबंधित। यानी वो जो है साहित्य में जो है निबंध करते थे, रचनाएं करते थे। तो इसलिए इसका हमारा जो ट्रिक हम लगा देंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा साहित्य अकादमी। एकदम सिंपल, एकदम साधारण, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है हमेशा जो है बार बार पूछता रहता है कि इसका भी हमें आंसर दीजिए। देखिए अज्ञेय द्वारा जो संपादित सप्तमों की संख्या थी, यानी जो हमारे अज्ञेय साहब थे उन्होंने जो संपादित जो सप्तमों की संख्या थी, इसका तो उत्तर मैं बता चुका हूँ। उसको आप जो है कमेंट में इसे भी बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा वीर बहादुर है जो इसका उत्तर देता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, इससे उन्हें भी मोटिवेट मिलेगा और आपको शुक्रिया भी अदा करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करिएगा। मैं हर एक टॉपिक पर आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। उसी के साथ यही करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।